भद्राद्री कोत्तागुड़म डिस्ट्रिक्ट के तमाम सुन्नी मुसलमानों के लिए और सभी के लिए ऑनलाइन दीनी तालीम का आगाज़ किया गया है। इंशाअल्लाह अक़ाइद, ईमान, आमाल, इन तमाम बातों को जो है बताया जाएगा और साथ ही साथ सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक रोज़ाना बच्चों को उर्दू और अरबी तालीम दी जाएंगी। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, शिरकत करें और अपने बच्चों को दीन के तालीम से आगाह करें। और हमारे साथ जितने लोग ऑनलाइन इस वक्त जो है जूम ऐप पे जुड़े हुए हैं, मैं उन तमामी हजरात से भी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोगों के कुछ सवालात हों तो आप लोग जो है सवालात रख सकते हैं। तो आइए आज हम जो है अक़ाइद के ताल्लुक़ से चंद बातें आप तमामी हजरात के हवाले कर रहा हूं कि हमारा अक़ीदा कैसा होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक़ से, और फिर हमारा अक़ीदा प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप तमामी हजरात तक पहुँचाई जाएंगी और आप हजरात बग़ौर इसको सुने। इसमें कोई भी अगर आपको किसी किस्म की कोई डाउट हो तो आप हजरात जो है इसी तरीके से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात के ताल्लुक़ से अक़ीदा कैसा हो। खुदा ताला की तौहीद व कमालात के बारे में कि अल्लाह एक है, पाक है, बेमिसल बेऐब है, हर कमाल व खूबी का जामे है, कोई किसी बात में न उसका शरीक, न बराबर, न उससे बढ़कर। वो माँ अपनी सिफ़ात कमालिया के हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला के बराबर न तो कोई है, न उससे बढ़कर है, न उसका कोई शरीक है, न उस जैसा कोई है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफ़ात कमालिया के हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और हमेशगी सिर्फ उसी की ज़ात व सिफ़ात के लिए है। यानी हमेशा रहना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही ज़ात व सिफ़ात के लिए है और किसी की ज़ात व सिफ़ात में हमेशगी नहीं है। उसके सिवा जो कुछ है पहले न था, जब उसने पैदा किया तो हुआ। वह अपने आप है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, न वो किसी का बाप, न किसी का बेटा, न उसके कोई बीवी, न रिश्तेदार, सबसे बेनियाज। वो किसी बात में किसी का मोहताज नहीं। यानी खुलासा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई शरीक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का बाप नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी की औलाद नहीं है, न अल्लाह की कोई औलाद है। आज कुछ लोग अल्लाह की औलाद हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मानते हैं, तो ये गुमराही है, बेदीनी है। और अल्लाह को जो है बाप मानना या अल्लाह को किसी का बेटा बनाना, ये गोया के कुफ्र की पहचान है और वो काफिर ही है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम बातों से पाक है। और अल्लाह तबारक व तआला किसी का मोहताज भी नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मुख्तार है। और मुख्तार भी ऐसा है कि रब तबारक व तआला जिसे चाहे इख्तियार दे दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का मोहताज नहीं है और सब उसके मोहताज हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ही सबके मोहताज, अल्लाह तबारक व तआला ही के सब मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। इसलिए कि रोजी देना, मारना, जिलाना और जो है सारी चीज़ें पैदा करना, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही ज़ात कमालिया में है। वो किसी बात में किसी का मोहताज नहीं, उसी के इख्तियार में है। वो सबका मालिक के हकीकी है, जो चाहे करे, उसके हुक्म में कोई दम नहीं मार सकता। यानी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म में कोई भी दम नहीं मार सकता। अगर रब तबारक व तआला हुक्म दे दे कि अभी तुझे मरना है तो मरना है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दे दिया कि तुझे मरना है और बंदा जो है रुखसत ले लिया कि नहीं अभी मुझे नहीं मरना है। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म में कोई भी दम नहीं मार सकता बगैर उसके चाहे
जर्रा नहीं हिल सकता, वह हर खुली छुपी होनी अनहोनी को जानता है, कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं, दुनिया जहान सारे आलम की हर चीज उसकी पैदा की हुई है। यानी अल्लाह तबारक व तआला हर छुपी हुई बात को, छुपी हुई चीज को जानता है, और जो चीज दिख रही है यानी खुली है, और जो बातें खुली हैं उन बातों को भी, उन चीजों को भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। और सारी कायनात का पैदा करने वाला, सारी मखलूकात का पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला की ही ज़ाते पाक है। सब उसके बंदे हैं, वह अपने बंदों पर माँ बाप से ज्यादा मेहरबान रहम करने वाला है। अब अल्लाह तबारक व तआला जो है ये अपने बंदों पर माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबान है, ज्यादा रहम फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा रहम करने वाला है। और सब के सब जो है अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक हैं। गुनाह बख्शने वाला, तौबा कबूल फरमाने वाला है, उसकी पकड़ निहायत सख्त है, जिसे बगैर उसके छोड़ाए कोई छोड़ नहीं सकता, कोई छूट नहीं सकता। इज्जत जिल्लत उसी के इख्तियार में है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे। माल और दौलत उसी के कब्जा में है, जिसे चाहे अमीर करे, जिसे चाहे फकीर करे। यानी अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ ऐसी पकड़ है कि रब तबारक व तआला के छोड़े बगैर कोई छूट नहीं सकता, जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला उसे छूट ना दे। और मारना, जिलाना, इज्जत देना, जिल्लत देना, रिस्क देना, ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ही के कब्जे कुदरत में है। माल और दौलत देना, किसी को हुकूमत देना, किसी को सल्तनत देना, बादशाही देना या बादशाही से उठाकर फेंक देना, ये सारी चीजें जो है अल्लाह तबारक व तआला के कब्जे कुदरत में है। रब तबारक व तआला जिसे चाहता है अमीर बना देता है और जिसे चाहता है फकीर कर देता है। तो ये रब तबारक व तआला की मर्जी है। रब की मर्जी के बगैर कोई भी जो है दम नहीं मार सकता। तो ये अकीदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ से हमको ऐसा अकीदा रखना चाहिए। और फिर इन तमाम चीज़ों की हिदायत भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है इतवार के दिन 9 बजे से 9:30 बजे तक आप तमामी हजरात को बताया जाएगा। और मैं तमामी हजरात से ये गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस इस्लामिक नॉलेज सेंटर से जुड़ें और दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज के तमाम उलमा और हुफ़ाज़ इकराम जो दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज के तमाम उलमा और हुफ़ाज़ इकराम जो इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं, आप लोग हौसला अफजाई करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके बच्चों को आलिम दीन हाफिज़ कुरान बनाए, दीन की समझ अता फरमाए। रब तबारक व तआला हर एक सुन्नी मुसलमान के घर में एक एक हाफिज, एक एक आलिम बनाए, ताकि दीन का मामला सही सलामत रहे, ताकि दीन पर कोई आँच आए। तो आज हम खामोश रहते हैं, बड़ी अफसोस की बात है। जब दीन की बातें आती है तो हम खामोश हो जाते हैं और दुनिया की पॉलिटिकल की बातों में जो है हम उलझ जाते हैं। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों से जो है हमको आगाह होने की ज़रूरत है। तो शर्त यह है कि जब तक हमारे पास इल्म दीन ना हो तब तक हम जो है हलाल और हराम की तमीज़ नहीं कर सकते हैं। और हमारे ऑनलाइन में जुड़े हुए तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ें, और कुछ भी सवालात रहे तो आप सवालात कर सकते हैं, बितफसील आपको जवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है आपको इंशाअल्लाह हर मर्तबा जब भी ऑनलाइन आप आएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको दीन के ताल्लुक़ से कुछ बातें बताई जाएंगी जो ज़रूरियाती है। जैसे अब अकाइद के ताल्लुक़ से मैंने अभी शुरू किया है, इंशाअल्लाह ये कंटिन्यू होगा। और बीच बीच में इंशाअल्लाह नहाने का तरीक़ा, गुस्ल करने का तरीक़ा, वज़ू बनाने का तरीक़ा, नमाज की नीयत है, नमाज हम किस तरीक़े से अदा करें। आज हमारी बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से आज हमारी मस्जिदें भी हम वीरान कर चुके हैं। इसीलिए आज जो है हम ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम अपनी मस्जिदों को भी आबाद करने की कोशिश करें, अपने घरों में भी नमाज का एहतमाम करें। मेरी माँ बहनें और जो भी भाई हमारे जुड़े हैं सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इंशाअल्लाह जुड़ें और फिर जो है आप लोग इल्म दीन सीखने की कोशिश करें। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग जो है ऑनलाइन
آئے اور جو ہے کچھ سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس خواہش کو، اس مقصد جائز کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے۔